नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है गोंड जनजातियाँ। इसमें शिक्षण बिंदु है गोंड जनजातियों का परिचय, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और गोंड प्रदेशों पर मुगलों का कब्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास और प्रकरण गोंड जनजातियां। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी गोंड जनजातियों की जानकारी प्राप्त करके अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे कौशल। इसमें लिखना है विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित गतिविधियों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों का चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित तथ्यों की घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी गोंड जनजातियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभाने की कोशिश कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपीट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गोंड जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ पर प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है कालिंजर का राजा कौन था, तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे राजा कीर्तिवर्मन। अगला क्वेश्चन, राजा कीर्तिवर्मन की एकमात्र संतान कौन थी, दुर्गावती। रानी दुर्गावती किस राजवंश की रानी थी, तो राज वंश की। गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा कौन थी, गोंडी भाषा। और अगला क्वेश्चन, गोंड जनजातियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गोंड जनजातियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं या फिर छात्र क्रियाएं, यहाँ पर विधि प्रविधि और यहाँ पर श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे गोंड जनजाति का परिचय। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान आदि। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पठार एवं छत्तीसगढ़ मैदान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बंटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के मुसलमानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार ने अकबरनामा में उल्लेखित किया है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। और यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विशाल गोंड जनजाति किसमें बंटी हुई थी, तो यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे छोटे छोटे कुलों में। अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा के गोंड राज्य में कितने गांव थे, 70,000 गांव, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु लेंगे सेकंड राज्य गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नागपुर शहर की स्थापना किसने की थी, राजा बख्त बुलंद शाह ने। और अगला क्वेश्चन, राजा बख्त बुलंद शाह किस जाति का वंशज था, गोंड जाति वंश का।
अगला क्वेश्चन, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे गोंड राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो बाहरे बाहरे गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं के अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। और यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजित थी और ये गढ़ 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे बड़े राज्यों के उदय से किसका चरित्र बदल गया? गोंड समाज का। अगला क्वेश्चन, गोंड राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था किसमें विभक्त थी? गढ़ों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे गोंड प्रदेशों पर मुगलों का कब्जा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा गया है? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? गोंड, भील, बेंगा, कोल आदि। गोंड प्रदेशों पर मुगल लोग कब्जा क्यों करना चाहते थे? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया और गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल के किस शासक ने गढ़कटंगा पर हमला किया? तो आसिफ खान ने। मुगल शासकों ने गढ़कटंगा के शेष राज्यों को किसे दे दिया? तो वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आसिफ खान की मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर कब हमला किया? 1565 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में और 1570 ईस्वी में। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में लोग रहते थे, गोंड या कोल। गोंड लोग स्थानांतरी कृषि करते थे, सत्य या असत्य। 84 किसे कहते हैं? मुगल शासकों ने कौन कौन से बेशकीमती सामान हथियार लिए थे? और गृह कार्य में लिखेंगे गोंड जनजाति का सामान्य परिचय लिखिए और गोंड प्रदेशों पर मुगलों ने कब्जा क्यों किया था। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।